जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब हम लोग किष्किंधा कांड की एक ऐसी चौपाई पर ध्यान देंगे जो बहुत सुंदर और बहुत प्रिय है। कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकं बाधा। जैसे बहुत गहरे पानी में मछलियाँ सुखी रहती हैं, वैसे ही श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ कि भगवान की शरण में जाने से, भगवान की कथा कीर्तन सुनने से, भगवान को प्रणाम करने से और भगवान को अपना स्वामी मानने से मनुष्य की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ऐसे और आगे एक चौपाई आती है, उसमें लिखा हुआ है कि भानु पीठ से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। कहते हैं जो अग्नि देवता हैं उन्हें तो सामने से उनका सेवन करना चाहिए, और जो सूर्य नारायण भगवान है उनका पीठ की तरफ से सेवन करना चाहिए। जैसे धूप सेकते हैं, पीठ की तरफ से सेकनी चाहिए। और जो अपने स्वामी हैं, जो अपने भगवान हैं, उनका तो आगे पीछे चारों तरफ से ही हित करना चाहिए। ऐसे श्री रामचरितमानस में मन वचन कर्म से हमेशा उनका हित करना चाहिए। और एक चौपाई और है, देह धरे कर फल यह भाई, भजई राम सब काम बिहाई। कहते हैं जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, देह धरे कर फल यह भाई, हमें अपनी खेती भी करनी चाहिए, व्यापार भी करना चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए। शास्त्र उन्हें कभी मना नहीं करता, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करने बिना कुछ नहीं है, कर्म करने से फ़ायदा है। और यहाँ पर कहते हैं देह धरे का फल यह भाई, अगर आपको मनुष्य शरीर मिल चुका है तो आप जन्म मरण का जो एक चक्र है उससे निकलने के लिए आप भगवान की कथा कीर्तन से जुड़िए। और यहाँ पर जो है भगवान का भजन कीजिए। जब आप भजन करेंगे तो भजन आपकी सभी कामनाओं को पूरा भी करेगा, क्योंकि भजन 2 in 1 है। ये भजन 2 in 1 है। ये इस लोक और परलोक दोनों जगह मनुष्य का फ़ायदा करता है। जैसे हम लोग भोजन तो करते हैं कि भाई हमारी भूख शांत हो जाए, लेकिन वही भोजन हमारी भूख भी शांत करता है और हमारे अंदर अन्य प्रकार के विटामिन वगैरह जो पाचन क्रिया के बाद जो हमें बल प्रदान करता है, तो बल भी प्रदान करता है और भूख को भी शांत करता है। इसी प्रकार भजन हमारे नाना प्रकार के जो दुख हैं उन्हें भी शांत करेगा और हमारे आगे के जो लोग हैं उन्हें भी प्रशस्त करेगा। ऐसी भजन की महिमा है। यहाँ पर भगवान ने श्री सुग्रीव जी का भी उद्धार किया है। और इस समय एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जिस समय भगवान ने सुग्रीव को राजपाट दे दिया और कहा भाई देखिए ऐसा है, हम यहीं रहेंगे पर्वत पर और आप जाइए अपने नगर में, और अपना 4 महीने बरसात के हैं, जब ये बीत जाएंगे तो आप वापस आ जाना। अभी सुग्रीव कौन है? जीव है, जैसे हम भी एक जीव हैं। तो भगवान का किया हुआ एहसान, भगवान का किया हुआ उपकार भूल गया सुग्रीव, और अपने राजकाट में जो अपना राजपाज, अपना जो काम है, जो अपना सिंहासन है, जो अपना राजपाट है, उसमें खो गया। अभी भगवान को लगा कि सुग्रीव हमारा जो है कार्य भूल गया। तो यहाँ पर भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ और एक बार सुग्रीव को हमारे कार्य की याद दिलाओ, और अगर वो नहीं मानता है तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे पास है। तो जिस समय लक्ष्मण जी किष्किंधा में गए और वहाँ से सुग्रीव वापस आए, तो यहाँ पर सुग्रीव जी कहते हैं भगवान से कि देखिए भगवान, आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं जीव हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, ये माया बड़े बड़ों को चक्कर में डाल देती है। मनुष्य जन्म मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, अपना परलोक संवारने के लिए, लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद ये भूल ही जाता है कि मुझे करना क्या है। नाना प्रकार के जो व्यवसाय हैं, नाना प्रकार का जो कार्य है, खेती है, नौकरी है, कुछ भी है, वो मन लगा के कीजिए। परिवार चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, संसार के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस पैसे के चक्कर में हम भगवान को ही भूल जाएं, किसी का अपमान कर दें
और अपने अंदर दंभ छल कपट को स्थान दे दें, तो भगवान कहते हैं हमें उनसे बचना है और हमें अपने सदमार्ग पर चलना है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।